गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैथमेटिक्स में हमने अपना 7th चैप्टर मेजरमेंट स्टार्ट किया था और इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने लास्ट क्लास में सेंड की थी। तो इस वीडियो को देखकर आपने जो समझा था उसी को अब हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसी भी लंबाई को हम कैसे नापते हैं। किसी भी लंबाई को नापने के लिए हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल को इन्होंने कहा है कि आप अपनी पेंसिल से नापिए। तो हमने अपनी पेंसिल से इस टेबल को मेजर किया तो इसकी लंबाई कितनी निकल कर आई? 6 पेंसिल। मतलब इस टेबल की लंबाई कितनी है? 6 पेंसिल्स लॉन्ग है। इस टेबल की लेंथ कितनी होगी? हमारी पेंसिल के बराबर 6 पेंसिल इसको कवर कर लेती हैं। अगर हम इसी को कहें कि दोबारा कि आप अपनी भाई या बहन की पेंसिल से इस टेबल को लंबाई को मेजर कीजिए, तब क्या होगा? हमने दोबारा नापा तो वो निकली हमारी 8 पेंसिल्स लॉन्ग। ऐसा क्यों हुआ? आपको में से कोई बता सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पेंसिल और हमारे भाई या बहन जिसकी भी पेंसिल हमने ली थी उन दोनों पेंसिल्स में डिफरेंस है। उन दोनों पेंसिल की लंबाई में ही डिफरेंस है। सपोज मेरी पेंसिल इतनी लंबी है, हो सकता है मेरे भाई या बहन की पेंसिल इतनी हो, तो मेजर करने में डिफरेंस आएगा। इसीलिए मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दिए गए हैं। क्या बना दिए गए हैं? कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। और लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? वो है मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या माना जाता है? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर मानते हैं। और मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। मीटर से छोटी यूनिट का नाम क्या है? वो है सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर को हम लंबाई को नापने के लिए यूज करते हैं। एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर। क्या बोलते हैं? किलोमीटर। स्पेलिंग उसकी होती है KILOMETER। ये अभी अपने कोर्स में नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। किलोमीटर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको बहुत लंबी लंबी चीज़ों को नापना होता है। जैसे कि सड़कें होती हैं, किन्हीं 2 जगहों के बीच की दूरी होती है, या नदियाँ होती हैं। इन चीज़ों को हम किलोमीटर में नापते हैं। इनसे छोटी जो चीज़ होती है उसको हम नापते हैं मीटर्स में, और जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं उनको नापते हैं हम सेंटीमीटर में। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो मीटर होता है वो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जनरली हम चीज़ें मीटर में ही मेजर करते हैं अगर लेंथ से रिलेटेड होती हैं। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? M। मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? M होता है। और जनरली हम मीटर्स में ही चीज़ों को मेजर करते हैं। आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 0 से लेके 100 तक मार्किंग है, काफ़ी छोटी है। वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, आप चाहें तो अपनी बुक में देख सकते हैं। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो स्केल है ये 1 मीटर का है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस स्केल की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। जो नॉर्मली हम लोग अपनी स्टडीज़ में स्केल को यूज़ करते हैं वो होता है ये, है ना? यही वाला तो करते हैं। इसमें होते हैं 15 सेंटीमीटर्स। कितने होते हैं? 15 सेंटीमीटर्स। देखिए आप यहाँ पे मार्किंग भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा लेकर यहाँ पर 15। तो ये स्केल हमारा 15 सेंटीमीटर का है। अगर ये स्केल 15 से आगे भी इसमें काउंटिंग दिखाता टिल 100, तो हम क्या बोलते कि हमारे स्केल की लेंथ जो है वो कितनी है? या तो 1 मीटर है या फिर 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर ही होता है। अब यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आपकी स्टडी टेबल 1 मीटर लॉन्ग है। वॉकिंग स्टिक जो होती है, हमारे जो दादाजी वगैरह होते हैं उनके हाथ में आपने देखा होगा इस टाइप की स्टिक, ये भी कैसी होती है? ये भी 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर जो होता है वो लेंथ का स्मॉलर यूनिट होता है। सेंटीमीटर मीटर से छोटा यूनिट होता है और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं cm। कैसे लिखते हैं? cm। जैसा कि हमने देखा था अभी कि 100 सेंटीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 मीटर।
अब आपको नीचे देखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्केल ऑलरेडी दिखाया था, यहाँ पर भी एक स्केल दिखाई दिया है आपको। ये है आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल। यहाँ पर भी मार्किंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर पूरी 15 तक। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। जो हमने अभी ऊपर देखा था वो था हमारा 100 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्केल। उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। ओके, तो यही दो कॉन्सेप्ट आपको समझने थे। और अब हम देखते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हमें जब छोटी चीज़ों को नापना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? जब हमको छोटी चीज़ों को नापना होता है तब हम अपना सेंटीमीटर वाला जो अपना नॉर्मल स्केल होता है इसको यूज़ करते हैं छोटी चीज़ों को नापने के लिए। और जब बड़ी चीज़ों को नापना होता है तो उसके लिए हम अपना मीटर स्केल यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस हमारा जो ये छोटा स्केल है जो हम रेगुलर स्केल बोल सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और इसमें पेंसिल की लेंथ पूछी है, तो बताइए पेंसिल की लेंथ कितनी है? 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक आ रही है। इसका मतलब इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? इस पेंसिल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप इस पेंसिल की लेंथ को नापना चाहेंगे तब क्या होगी? ये देखिए, इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? इस पेंसिल की लेंथ आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो है ये 14 सेंटीमीटर तक इसको मार्क कर रही है। तो हमारी पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी लेंथ कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7A। इसमें हमको करना है फिल इन द ब्लैंक। कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है? सेंटेंस दिया गया है। हर सेंटेंस में आपको पिक्चर की हाइट बतानी है अप्रॉक्सीमेटली। हम कंफर्म्ड हाइट तो नहीं बता सकते, हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ इतनी लंबी हो सकती है। द हाइट ऑफ अ चेयर इज अबाउट डैश मीटर्स। ये जो चेयर आपको दिखाई दे रही है इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो तकरीबन कितनी हो सकती है? वो तकरीबन कितनी हो सकती है? वो हो सकती है तकरीबन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। ठीक है। द हाइट ऑफ अ डोर इज अबाउट। अब जो घर का दरवाज़ा होता है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है? ऊंचाई बताइए, उसकी ऊंचाई हो सकती है तकरीबन 2 मीटर। 1 मीटर तो नहीं होगी, क्योंकि 1 मीटर की होगी तो हम उसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो इसकी जो हाइट है हम उसको मान सकते हैं कि वो हो सकती है 2 मीटर्स। अब द विड्थ ऑफ एन अलमाइरा इज अबाउट डैश मीटर। विड्थ होती है ये चौड़ाई। विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। तो इस अलमारी की जो चौड़ाई है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 1 मीटर, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इसकी चौड़ाई हो नहीं सकती। द लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इज अबाउट डैश मीटर। ये जो नीचे ब्लैक बोर्ड का ये लेंथ है, ये लेंथ होती है और ये हाइट होती है। तो ब्लैक बोर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है? बताइए, आपको अपने स्कूल का ब्लैक बोर्ड याद है? उसकी लेंथ तकरीबन 2 मीटर्स होती है। ठीक है। द लेंथ ऑफ अ बेड इज अबाउट डैश मीटर। अब हमारे पलंग की लंबाई कितनी हो सकती है? लंबाई कौन सी होती है? जहाँ पर हम सोते हैं, लेटते हैं। तो ये कितनी हो सकती है? ये तकरीबन हो सकती है 3 मीटर्स। कितनी हो सकती है? 3 मीटर्स। द लेंथ ऑफ अ हॉकी स्टिक इज अबाउट डैश मीटर। और हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी हो सकती है? इट कैन बी 1 मीटर। तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको केवल टिक और फिल इन द ब्लैंक्स ही करने हैं। अब हमारी सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है टिक द ऑब्जेक्ट्स मेजरिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की होती हैं। तो ये है हाउस फ्लाई। तो बताइए, मक्खी जो होती है वो कितनी बड़ी होती है? 1 सेंटीमीटर की या उससे ज़्यादा? 1 की ही होती है ना, तो ये हमने टिक कर दिया। सेकेंड इज पेंसिल। पेंसिल क्या? 1 सेंटीमीटर। बात किसकी हो रही है? केवल 1 सेंटीमीटर, इतनी। सपोज कर लीजिए इस बॉक्स के बराबर। तो क्या पेंसिल हमारी इस बॉक्स के बराबर है? ये देखिए, नहीं है ना, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ये है डाइस। हम खेलते हैं ना इससे, तो डाइस की जो लंबाई होती है वो क्या 1 सेंटीमीटर हो सकती है? यस, डाइस जो होते हैं 1 सेंटीमीटर बड़े भी होते हैं। ये है राजमा मीन्स किडनी बीन्स। तो क्या इनकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर की होती है?
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत छोटे राजमा भी आते हैं, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। ये है डॉग, तो क्या डॉग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है? नहीं होती ना, डॉग 1 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं होता, डॉग तो बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। और ये क्या है? ये है हॉकी स्टिक, तो क्या हॉकी स्टिक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है? नहीं ना, अभी हमने ऊपर देखा था कि हॉकी स्टिक की लंबाई तकरीबन 1 मीटर होती है, तो ये भी हमने क्रॉस कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? टिक द ऑब्जेक्ट्स मेजरिंग अबाउट 1 मीटर। जो काम अभी हमने सेंटीमीटर के साथ किया था, वही काम अभी हमको मीटर के साथ करना है। तो ये है स्टडी टेबल। अभी चैप्टर में समझाया गया था कि स्टडी टेबल की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 1 मीटर, तो इसको हम टिक कर देते हैं। ये है गैस स्टोव, जिस पर खाना बनता है, इसकी लंबाई 1 मीटर हो सकती है, तो इसको भी हम टिक कर देते हैं। ये है बुक। क्या आपकी बुक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है? आपने इतनी बड़ी बुक देखी है क्या? नहीं देखी ना, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब ये है बॉटल। आपने देखी है कोई बॉटल जो 1 मीटर लॉन्ग हो? इतनी बड़ी बॉटल होती है? नहीं होती, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ये है स्टिक, कोई सी भी स्टिक मान सकते हैं। तो क्या स्टिक की लंबाई 1 मीटर हो सकती है? हाँ, स्टिक की लंबाई हो सकती है। और ये है बेल्ट। बेल्ट की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो सकती है, तो यहाँ भी हमने टिक कर दिया। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। टिक एम और cm, मतलब मीटर या सेंटीमीटर में से हमको एक को टिक करना है। विच यू वुड यूज टू मेजर द फॉलोइंग। नीचे जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अगर वो मीटर में नापते हैं तो मीटर में टिक करने हैं, और अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो हमको सेंटीमीटर में टिक करने हैं। तो बताइए, लेंथ ऑफ अ पेन, पेन की लंबाई आप किस में नापेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में? आपने 1 मीटर लंबा पेन देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो इसका मतलब सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के खंभे की लंबाई कैसे नापेंगे आप? सेंटीमीटर में या मीटर में? छोटे सेंटीमीटर में नाप लेंगे? नहीं ना, वो तो बहुत लंबा होता है, तो इसके लिए हमें मीटर की जरूरत पड़ेगी। लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लंबाई, अब ये बुक है, इसकी लंबाई आप कैसे नापेंगे? मीटर में? 1 मीटर लंबी तो बुक होती नहीं है, तो हम इसको सेंटीमीटर में नापेंगे। एंड लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की लंबाई, अभी मैंने बताया था ना, ये पेंसिल मेरी कितनी लंबी है? ये पेंसिल मेरी 14 सेंटीमीटर्स लंबी है, तो इसको हम क्या नापेंगे, किसमें? सेंटीमीटर में। ओके, अब देखते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज। राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एट द रूलर। आपको यहाँ पर एक स्केल बनाकर दिया गया है और उससे मेजर करता हुआ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कि अभी हमने अपनी ये वाली पेंसिल को पीछे मेजर किया था, वैसे ही आपको इन ऑब्जेक्ट्स को भी मेजर करना है। तो ये है क्रेयॉन। अब क्रेयॉन की लंबाई इसमें कितना दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो इस क्रेयॉन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो दिस क्रेयॉन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये है पेंसिल, तो पेंसिल की लंबाई कितनी दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर पूरा 15 तक। तो इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और लास्ट हमारा बचा है सिरिंज। ये सिरिंज आपको पता है ना, कितने बच्चे इससे डरते हैं? चलिए, थोड़े से बच्चे डरते हैं। तो सिरिंज की लंबाई कितनी दिखा रहे हैं, देखें 1 2 3 एंड 4। तो सिरिंज की लंबाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये सारी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।